फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है और उस पे बात करेंगे गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक और परावर्तक तल, मतलब इसकी सारी मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, इसकी सारी मुख्य परिभाषा है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ध्रुव, मुख्य अक्ष। ठीक है, जितनी भी परिभाषा है सब कुछ यार थ्योरी सहित आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको इन सारी परिभाषाओं और गोली दर्पण के बारे में समझाएंगे। तो चलो बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो देखो, देखते गोली दर्पण पर इसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो देखो गोली दर्पण, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और इसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? एक कांच का, मतलब कांच का जो, मान लो कोई खोखला कांच है तो उसका क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। मान लो कांच का आधा गोला होता है। ठीक है, तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और इसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला होता है अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इसकी थ्योरी है, अब आपको इसे पूरा समझाते हैं। ठीक है, तो देखो गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण जो होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है और उसका एक काटा गया भाग होता है। ठीक है, और आपसे कहा गया गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स मिरर अर्थात अवतल दर्पण, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण। ठीक है, दो प्रकार के गोली दर्पण होते हैं। ठीक है, आप कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ठीक है, तो दोनों आपके क्या हैं, कांच के खोखले गोले के ही भाग हैं। ठीक है, तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस टाइप का होता है। ये ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो इसका पूरा गोला इस टाइप से है। ठीक है, ये आपका एक गोला है जिसका ये क्या है, काटा हुआ भाग है। ठीक है, ये क्या है, इसका काटा हुआ एक भाग है इतना। ठीक है, ये आपका, तो आपसे कहा हमने गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। ठीक है, तो ये आपका एक गोली दर्पण है जिसपे होता क्या है, एक तरफ आपका पालिश की गई सतह होती है, इधर जो आपकी सतह ये पालिश की गई, जैसे आपसे कहा था ना, पारे की कलई। ठीक है, और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तो इस साइड में आपका क्या होता है, पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक है, ये आपका पालिशदार सतह कहलाती है। एक एक पॉइंट समझेंगे, ध्यान से देखते रहो बस। ये है पालिशदार सतह। ठीक है, और ये जो इधर वाला पृष्ठ होता है, ये वाला, ये आपका ये वाला इधर वाला, इसे कहते हैं परावर्तक तल। ध्यान से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, बस देखना है आपको। ठीक है, आपसे हमने कहा गोली दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, मतलब उसका काटा हुआ भाग होता है, तो केवल इतना, ये आपका ये गोली दर्पण है। ठीक है, ये आपका कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कौन से वो मिरर है। ठीक है, इस पे क्या होता है, एक सतह जो इसकी होती है वो पालिशदार होती है, उसपे पारे की कलई या कह सकते हो आप लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। और दूसरा तल क्या होता है, जो इधर वाला होता है, वो परावर्तक तल कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? आप देखो आगे समझते हैं इस पे। आप देखो इतने ही, ये क्या है, आपका एक अवतल दर्पण है। अभी इसको पूरा बताएंगे। ठीक है, अभी इसको पूरा समझाएंगे। तो इसका देखो, ये अवतल दर्पण है। अब बात करें उत्तल दर्पण की, अभी पूरा इसकी परिभाषा, वक्रता के सब कुछ बताएंगे, पहले इतना देख लो। अब बात करें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस टाइप का होता है, ये आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इस पे पालिशदार सतह आपकी इधर होती है, ये वाली, ये पालिशदार सतह होती है। ठीक है, और इधर वाला तल जो होता है ये परावर्तक तल होता है। ध्यान से देख लो, एकदम आसान है। ये तल आपका परावर्तक तल होता है, मतलब इस पे ये जो इधर वाला उभरा हुआ भाग होता है ये परावर्तक तल है, लेकिन इस पे क्या है, इधर पालिशदार सतह और इधर वाला परावर्तक तल। बस इतना फर्क होता है, दोनों ही कांच के खोखले गोले का एक पार्ट है। ठीक है, खोखले गोले को काटा जाता है तब दर्पण बनता है। ठीक है, तो इधर वाला परावर्तक तल, इधर वाला पालिशदार सतह, और अवतल में क्या है, इधर वाला परावर्तक तल है, इधर वाली पालिशदार सतह है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इतना तो आपको थ्योरी पे हमने बता ही दिया है। ठीक है, क्या होता है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है और इसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण जिससे कॉन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई थी। आप बात करते हैं इसका, ये जो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, वो सब तो देखो, आपका देखो, आप सिंपल एक बात समझ लो। देखो मान लो कोई गोला है,
ये आपका एक गोला है, ठीक है। अब इस गोले का ये जो केंद्र होता है इसे कहते हैं केंद्र, ठीक है। गोले का जो बीच वाला बिंदु होता है इसे कहते हैं केंद्र। और अगर इस बीच वाले बिंदु को आप यहाँ से मिला दो तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है वो कहलाती त्रिज्या। ये किसी भी गोले की बात है। देखो, गोले का एक केंद्र होता है, बीच वाला भाग केंद्र कहलाता है, और अगर आप इसको इसकी परिधि से यहाँ से मिला दो तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, ये एक आपका क्या है, जो गोली दर्पण है, ये क्या है, गोले को ही तो काटा गया है। तो अगर हम ये मान लें कि ये किसी गोले से मिलकर बना होगा, ये किसी गोले से मिलकर बना होगा आपका ये, ठीक है। तो इसके केंद्र होगा एक, और इसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझो, ये गोला ही तो है, आपसे कहा था परिभाषा में कि कांच के गोले का काटा हुआ भाग है। तो ये गोले से मिलकर बना है, तो ये जो गोले से मिलकर बना है तो इसका जो केंद्र होगा उसे ही कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इधर भी देख लो, ये भी एक गोले का केंद्र गोला है, ठीक है। तो इसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है आप बताओ खुद से। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जो है आपका, ये जो गोली दर्पण है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो, हमने थ्योरी पे भी आपको यही बताया, यहाँ पे देख लो कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो, दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ सर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, रटना कुछ नहीं, मतलब इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। पहला नंबर हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में आप समझ चुके हो, वक्रता केंद्र क्या होता है। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वक्रता केंद्र उसी के केंद्र को कहते हैं, मतलब वो जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी बात आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये याद रखना, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे कहा था ये जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी आर कहलाती है, तो उसी प्रकार ये जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी आपकी आर कहलाएगी। इसे ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो मतलब गोली दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण से, ये गोली दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, गोली दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या आप सिंपल कह सकते हो, गोली दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है। तो दो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्लियर हुआ। देखो, पहला नंबर हुआ वक्रता केंद्र सी से, दूसरा नंबर हुआ वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब तीसरा पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, देखो ये जो गोली दर्पण है इसके केंद्र को, ये जो यहाँ पे केंद्र होता है इसे कहते हैं ध्रुव, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट है ध्रुव। ये जो गोली दर्पण है, ये इसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं, पी, ठीक है। इसके केंद्र को यहाँ पे ध्रुव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो दर्पण के, देखो ये जो आपका परावर्तक तल है, आप लिख सकते हो कि दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्रुव क्या होता है, पोल कहते हैं इंग्लिश पे, पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु या केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, दर्पण का ये जो परावर्तक तल, ये वाला तल परावर्तक तल है, इसी प्रकार इसमें ये वाला तल परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के जो केंद्र है, जो उसका केंद्र है, उसका जो मध्य बिंदु है उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र बताया था कि जो गोले का केंद्र है उसे वक्रता केंद्र, और फिर आपसे बताया था कि जो आपका वक्रता केंद्र तक की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या, या आप कह सकते हो कि जो गोले की त्रिज्या उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फिर दर्पण का ध्रुव क्या हुआ कि जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब अगली बात आती है मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष आपका क्या होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा जा रही दर्पण के, देखो दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या है, पी, तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो दर्पण का ध्रुव, ठीक है, ये जो ध्रुव है, तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी लाइन को ही मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। पढ़ सकते हो परिभाषा, ठीक है।
देख सकते हो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है मुख्य अक्ष की, ध्रुव की। ठीक है, अब बात करते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब बात आती द्वारक। द्वारक नाम से पता चलता है द्वार है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एक लाइन है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात इसका द्वारक कहलाती है। इसी प्रकार इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी M1 M2 ये द्वारक होता है। M1 M2 आपका जो है द्वारक है। इसका मतलब द्वार का मतलब समझ तो गेट होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे इसका द्वारक है। ये दर्पण का ये द्वारक है, अर्थात दर्पण का गेट कह सकते हो। ठीक है, तो ये गेट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप इसे क्या कहोगे? दर्पण का द्वारक। M1 M2 दर्पण का द्वारक है, या आप कह सकते हो दर्पण का जो व्यास है, ये मतलब जो परावर्तक तल का जो व्यास है, इसे ही द्वारक कहते हैं। देखो थ्योरी पढ़ लो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दर्पण का ये परावर्तक तल है, ये वाला तल कौन सा है? परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के व्यास M1 M2 को, व्यास क्या होता है? देखो कोई भी गोला है, गोले को यहाँ से मिला दो तो ये पूरी लाइन इसकी व्यास होती है, और आधी जो होती है, आधा इसका केंद्र होता है। ये आधा यहाँ से, ये आपका त्रिज्या होती है इतनी, और पूरा जो होता है व्यास होता है। तो उसी प्रकार इसमें जो पूरी लाइन है आपकी, ये चाहे इधर मिलाओ चाहे इधर मिलाओ, ये वाला भी व्यास है आपका। ठीक है, लेकिन परावर्तक तल के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो देख लो, ध्यान से पढ़ लो, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या था? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव क्या था? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखो अब आपको चित्र सही से बना दिए। ठीक है, ये आपका कौन सा था? अवतल दर्पण, ये था उत्तल दर्पण। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये अवतल दर्पण है, इसकी ये पालिशदार सतह है, अंदर वाला तल परावर्तक तल। और फिर आपको बताया इसका जो परावर्तक तल का जो केंद्र है उसे ध्रुव कहते हैं P, और ये जो गोला मतलब ये जो गोला है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। और M1 व M2 इसका क्या होता है? द्वारक होता है, और ये केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण पे भी है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगली बात आती है फोकस, कि दर्पण का फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस कहते हैं इसे, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, इतनी बात है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो अवतल के लिए भी देखते हैं, उत्तल के लिए भी देखते हैं। देखो अगर देखो ये आप तो इतना तो पता चला, ये जो आपका ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला जो रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। आप देखो ये जो मुख्य अक्ष से आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर यही होगा ना, जैसे ये जा रही उसके समांतर ये जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो आपका इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु आपका फोकस कहलाता है। देखो ध्यान से समझो, दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, ठीक है, समांतर जाने वाली रेखा फिर क्या होती है? जब समांतर वो आती तो आपका जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मतलब इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर ये काटेगी वो उसका मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो देखो परिभाषा भी आपको पढ़ा देते हैं, देख सकते हो, पढ़ लो थ्योरी मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस की, कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहा गया? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या उस बिंदु को काटती हैं, ठीक है, तो वही बिंदु आपका दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो आप, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण थी वो इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के लिए है, अभी उत्तल के लिए भी बताएंगे। और देखो ये मुख्य फोकस हो गया, और अगर फोकस दूरी की बात करें तो इस मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी ही फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। ठीक है, स्मॉल एफ आपकी फोकस दूरी है, फोकस लेंथ है। ठीक है, फोकस दूरी की परिभाषा क्या हुई? मतलब ध्रुव से इस फोकस बिंदु तक की दूरी या मुख्य फोकस तक की दूरी ही आपकी फोकस दूरी कहलाती है। और मुख्य फोकस क्या है? आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है।
ठीक है, पढ़ लो परिभाषा। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी, फोकस लेंथ दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब बात करें उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ मिलेगा। देखो, ये मुख्य अक्ष है आपका, ठीक है, ये पूरी मुख्य अक्ष की रेखा है। तो मुख्य अक्ष से समांतर किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पर आपका इस टाइप से, देखो ये आपको इस टाइप से डॉटेड में बनानी होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे आपको जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। इस पे प्रतीत होती, इस पे देखो जा रही है, आपको समझ में आ जा रही है, लेकिन इस पे जाती हुई प्रतीत होती और आपकी ये किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये वापस चली जाएगी। तो इस तरह से होता है, ये इसका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो ये इसका फोकस होता है। आपको चित्र भी आपको देख सकते हो, शो रहे स्क्रीन पे, इन चित्र को भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर इस पे सही से ना समझ में आ रहा हो तो जो चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन पे देख लेना, ठीक है। ये आपका मुख्य फोकस होता है उत्तल दर्पण का और इधर वाला अवतल दर्पण का, ठीक है। तो देख सकते हो भैया, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने आपको बहुत ही आसानी समझाया कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, जितनी भी परिभाषाएं थी सब कुछ, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।